एक सिनेरियो इमेजिन करो। आप एक ऐसा वीडियो गेम खेल रहे हो जिसमें आप अपनी फेवरेट आईपीएल टीम के कैप्टन हो। धोनी, कोहली, रोहित या मैक्सवेल के साथ मैच खेलो, ऑक्शंस में प्लेयर खरीदो और स्ट्रेटेजिक फील्ड प्लेसमेंट्स और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग करो। कितना मज़ा आएगा। एनबीए, एनएफएल, फीफा और एमएलबी, ये सभी ग्लोबल स्पोर्ट्स लीग्स अपने ऑफिशियल वीडियो गेम के ज़रिए बिलियंस कमा रहे हैं। लेकिन आईपीएल, इतनी बड़ी लीग होने के बावजूद अभी तक कोई ऑफिशियल हाई एंड वीडियो गेम नहीं है। क्यों? आज हम बात करेंगे गेमिंग की। कैसे विदेशी लीग्स इससे हज़ारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं और आईपीएल इसमें क्यों पीछे छूटा हुआ है। एक अनुमान के अनुसार गेमिंग इंडस्ट्री का साइज करीब 22 लाख करोड़ रुपए का है और 330 करोड़ लोग इसका हिस्सा हैं। तो दुनिया की करीब आधी पॉपुलेशन किसी ना किसी टाइप का गेम खेलती है। इसमें से आधे लोग यानी कि 165 करोड़ लोग मोबाइल पे ही गेम्स खेलना पसंद करते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा गेम्स खेलने वाले लोग एशिया से ही हैं। अकेले भारत से करीब 50 करोड़ लोग किसी ना किसी टाइम का गेम अपने फ़ोन या टैबलेट पर खेलते हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री मैसिव तो है, पर इसमें स्पोर्ट्स गेमिंग का कितना हिस्सा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पोर्ट्स गेमिंग इस 22 लाख करोड़ का मात्र 4% है। 90,000 करोड़ रुपीस होता है 4% इसका, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये बात तो साफ है कि इंडस्ट्री साइज मैसिव है और इंडिया में इसका काफ़ी स्कोप है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स गेमिंग के सबसे बड़े खिलाड़ियों की। सबसे पहला नंबर है फीफा या ईएएफसी का। ये स्पोर्ट्स गेमिंग का सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। इस गेम का नया वर्जन हर साल रिलीज़ होता है और इसकी पॉपुलैरिटी इस बात से पता लगाई जा सकती है कि 2023 के फीफा गेम की सेल्स 6 महीने में ही इतनी हो गई थी जितनी 2022 वाले गेम ने पूरे लाइफ साइकिल में अचीव की थी। फीफा इस गेम से करीब 15,000 करोड़ रुपए कमा चुका है। इस गेम को ईए स्पोर्ट्स ने डेवलप किया है। इस गेम को 2022 तक फीफा और ईए स्पोर्ट्स जॉइंटली ओन करते थे, पर फीफा ने ईए स्पोर्ट्स से हर साल के 2,500 करोड़ रुपए की डिमांड की। ये पिछले साल से डबल था। ईए को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। यस, गेम का नाम चेंज हो गया है, पर सक्सेस अभी भी वही है। दूसरा नंबर है अमेरिकन बास्केटबॉल की फेडरेशन एनबीए का। NBA 2K सीरीज पिछले 7 साल में NBA को 9,500 करोड़ का प्रॉफिट करा चुकी है। इस गेम की फॉलोइंग गिर रही है, पर फिर भी 20 लाख लोग रोज़ इसको खेलते हैं। अभी रिसेंटली NBA ने 2K25 का अनाउंसमेंट किया है, जिसके लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं। तीसरा नंबर है अमेरिकन फुटबॉल की NFL के मेडन सीरीज़ का। जस्ट लाइक EAFC, मेडन भी EA स्पोर्ट्स ने बनाया है और मेडन NFL हर साल रिलीज़ होता है। हार्डकोर फैंस हर साल नए खिलाड़ी और अपडेट्स के लिए पैसे देते हैं। इसे NFL हर साल करीब 2700 करोड़ रुपीस कमाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेसबॉल में मेजर लीग बेसबॉल यानी MLB का द शो, ये गेम भी हर साल रिलीज होता है। एनुअल रेवेन्यू मिनिमम 9,000 करोड़ रुपीस क्रॉस करता है। सोनी ने इसको इतना पॉलिश किया है कि बेसबॉल फैंस के लिए ये मैंडेटरी गेम बन गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो बड़े एग्जाम्पल्स हैं। अमेरिका में तो कॉलेज फुटबॉल के गेम्स भी हैं जो यूनिवर्सिटीज़, लीग्स और डेवलपर्स को हज़ारों करोड़ रुपए कमा कर देते हैं। अब आते हैं आईपीएल पर। आईपीएल दुनिया की सबसे कैश रिच क्रिकेट लीग है। हर साल 6,000 से 7,000 करोड़ का एड रेवेन्यू, बट स्टिल नो ऑफिशियल हाई एंड वीडियो गेम। कुछ अनऑफिशियल मोबाइल गेम्स हैं, ड्रीम 11 से इंस्पायर्ड फैंटेसी लीग फॉर्मेट्स या कैजुअल क्रिकेट आर्केड गेम्स, लेकिन लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं इनके पास। ना ही इनमें रियल प्लेयर्स, टीम्स या स्टेडियम्स का यूज़ हो सकता है। अगर हम मान लें कि आईपीएल का एक ऑफिशियली लाइसेंस AAA लेवल गेम आए, तो क्या होगा? लेट्स टॉक अबाउट बीसीसीआई कितना कमा सकता है। इंडिया में कंसोल गेमिंग यानी कि PS4, PS5, एक्सबॉक्स एट्सेट्रा अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है।
लेकिन पीसी और मोबाइल यूज़र्स का बेस 90 करोड़ से ऊपर का है। इवन अगर 200 से 500 रुपये प्राइस पे पीसी या मोबाइल गेम बेचा जाए और पहले साल 50 लाख कॉपीज़ बिकती हैं, तो टोटल 300 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कहीं नहीं गया। भाई EA स्पोर्ट्स ने फीफा 23 की 20,000 कॉपीज़ इंडिया में अपने लॉन्च के पहले महीने में बेच दी थी और उस गेम का प्राइस तो 4700 रुपीज़ था। सोचो इंडिया में क्रिकेट के फुटबॉल से कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, फिर भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट 300 करोड़ लगाते हैं। दूसरा, इन गेम परचेजेस, स्पेशल जर्सीज, प्लेयर अपग्रेड्स, स्टेडियम अनलॉक्स, ऑक्शन के लिए एक्स्ट्रा पैसा, कुछ लोग ये सब गेम के अंदर भी बाय करते हैं। इसका कंजर्वेटिव एस्टिमेट 50 करोड़ लगाते हैं। तीसरा, इन गेम एड्स एंड स्पॉन्सरशिप्स। ड्रीम 11, पेटीएम, टाटा, जियो जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी आईपीएल से जुड़े हुए हैं। ये ब्रांड्स गेम के अंदर एडवर्टाइज करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देंगे और नए ब्रांड्स के जुड़ने के भी चांसेस हैं। ये एक बम्पर रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है जो 200 करोड़ रुपीस तक इजीली जाएगा। और गेम में भी जस्ट लाइक रियल लाइफ क्रिकेट ओवर्स के बीच में ऐड आ सकते हैं। अगर गेमर्स को ये ऐड स्किप करने हैं तो उनको यूट्यूब की तरह सब्सक्रिप्शन लेना होगा। एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ 200 करोड़। तो इन टोटल पहले साल का रेवेन्यू क्लोज टू 750 करोड़ रुपीस हुआ। अब बात कर लेते हैं खर्चे की। पहला खर्चा है गेम डेवलपमेंट का। बड़े गेम डेवलपर्स जैसे EA स्पोर्ट्स और सोनी जनरली 50-50 की पार्टनरशिप करते हैं। इस केस में आधा रेवेन्यू यानी कि 375 करोड़ रुपीस डेवलपर्स को जाएगा। बट द गुड पार्ट इज कि इसके आगे जो भी खर्चा होगा वो डेवलपर्स एंड लीग्स जॉइंटली ओन करेंगे। दूसरा खर्चा है लाइसेंसिंग का। हर टीम और प्लेयर का एक अलग एग्रीमेंट होता है। ये सारे एग्रीमेंट्स रिवाइज करने होंगे क्योंकि फ्रेंचाइजी ओनर्स और प्लेयर्स को भी इस रेवेन्यू का कुछ शेयर चाहिए होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लेयर लाइकनेस राइट्स यानी कि प्लेयर के जैसे दिखने वाले इन गेम एवटार्स विद मैचिंग फेस, बॉडी एंड स्टाइल, इसको अलग से नेगोशिएट करना पड़ेगा। फीफा के केस में ये उनके रेवेन्यू का 50% था, तो आईपीएल के केस में पहले साल उनको 350 करोड़ रुपीस मान लेते हैं। ये 350 करोड़ रुपीस आईपीएल और गेम डेवलपर जॉइंटली पे करेगा। तीसरा खर्चा है मार्केटिंग का। आई वांट टू बिलीव कि मार्केटिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा क्योंकि आईपीएल का वीडियो गेम, वो भी मेड बाय बीसीसीआई एंड EA स्पोर्ट्स, विल क्रिएट अ लॉट ऑफ बज़। फिर भी इसको ओवरऑल रेवेन्यू का 5% मान लेते हैं। तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के हिसाब से बीसीसीआई सिर्फ पहले साल में ही इजीली 200 करोड़ रुपए कमा सकता है। और अगर इसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से देखा जाए तो 3 साल में ये रेवेन्यू बढ़कर 500 करोड़ तक हो सकता है। पर क्या बीसीसीआई इस इनिशिएटिव के लिए तैयार है? ओवर द ईयर्स काफ़ी डेवलपर्स ने बीसीसीआई से आईपीएल स्टाइल गेम्स के लिए अप्रोच किया होगा। आप प्लीज़ एक क्रिकेट वीडियो गेम बना सकते हो फिर से ऑफिशियल, जहां एक्चुअल प्लेयर्स के लाइसेंसेस हो सकते हैं गेम में। एक बार आईपीएल में इस बात की बात हुई थी, उसमें यही लग रहा था कि भाई ये जुए की तरफ न चले। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू राजीव जी, ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है। और गैम्बलिंग तो आज ऑलरेडी आईपीएल का पार्ट है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल एंड वॉट नॉट, ये सब गैम्बलिंग ही तो है। इन माई ओपिनियन रियल रीज़न कुछ और है। बीसीसीआई इन मैटर्स में थोड़ा सा रिजिड है। अगर कोई मेजर ग्लोबल डेवलपर जैसे EA स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन के लिए आता है तो बीसीसीआई को प्रोएक्टिव अप्रोच दिखानी होगी और उन्हें बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर करनी होगी क्योंकि EA स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से इंडिया एक लार्जली अनटेस्टेड मार्केट है जिसमें पोटेंशियल तो है पर रिस्क भी है। पर अब समय आ गया है जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स गेम्स अपनी एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं तो आईपीएल का इसमें पीछे रहना समझ से बाहर है। एक AAA क्वालिटी आईपीएल गेम फैंस के लिए एक ड्रीम कम ट्रू होगा, बीसीसीआई के लिए एक नया रेवेन्यू सोर्स होगा और इंडियन गेमिंग इकोसिस्टम के लिए एक गेम चेंजर होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि आईपीएल का एक फुल फ्लेजेड गेम जिसमें ऑक्शन, स्ट्रैटेजी, प्लेयर मोड्स और टूर्नामेंट्स मोड्स हों? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और याद रखो, दिमाग लड़ाओ, बवाल मचाओ। थैंक यू वेरी मच।